श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य क्या है, कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा।
इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर में वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे कि तुलसी में जल डालने से कौन सा फल मिलता है। चलो आज के इस वीडियो में जानते हैं। मित्रों, आप सभी को सावन माह की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में भगवान शंकर की पूजा होती है। सावन के महीने में मुख्य रूप से तुलसी माता का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में साक्षात भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि कोई भक्त कभी भी किसी को भोग लगाता है तो भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इसीलिए जो भी मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता है। जो भी मनुष्य रोज तुलसी माता को जल देता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी नरक में नहीं जाता है। मित्रों, चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताती हूँ कि तुलसी को जल देने से किस फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, एक समय की बात है। भगवान भोलेनाथ जी के पास माता पार्वती जी आती हैं और देवों के देव महादेव से कहती हैं कि हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने समुद्र मंथन के समय समस्त संसार के मनुष्य को विष से बचाने के लिए आपने उस विष को पिया था। आप देवों के देव हैं, परंतु आप फिर भी इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता पार्वती की बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवी पार्वती, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करने से करोड़ों फायदे होते हैं जो मनुष्य को पता नहीं होते हैं। और तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने मात्र से मनुष्यों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, तुलसी का महत्व तो बहुत है, परंतु इसका खास महत्व सावन माह में होता है। हे देवी पार्वती, चलो मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ।
कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाते हैं कि हे देवी पार्वती, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। देवपुरी में दिवाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था। साथ ही वह सभी से बहुत झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह सभी के यहाँ चोरी करता था। उसको वैश्यागमन और जुए की बहुत बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए थे। वह सिर्फ कहने का ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन को पाने के लिए लगाए रखता था। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लाड टपकती थी। वह दिन में जो भी धन कमाता था, वह उस धन को रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिता के उनके साथ गमन में खत्म कर देता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी दिवाकर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप के कार्यों को करने में अपना जीवन व्यतीत करता था। वह इतना कपटी ब्राह्मण था कि उसने अपने मुख से कभी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया था और ना कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार से पाप करते हुए उस दिवाकर ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस दिवाकर ब्राह्मण ने खरीदी और बिक्री करने के लिए अरुणाचल नगरी पहुंच जाता है। अब उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती थी। वह नदी बहुत ही पावन थी, इसीलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आया करते थे। जब वह दिवाकर ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आज भी वहां पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं और भी बहुत से लोग वहां पर हैं। वह ब्राह्मण उस नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है तो वह वहां देखता है कि उस आश्रम में तो अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने में मग्न हैं। अब वह पाखंडी ब्राह्मण दिवाकर भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रुकता है तो उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का उसे अवसर मिल जाता है। क्योंकि उस ब्राह्मण को बिक्री करनी थी तो वह वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है और वह वहाँ पर जब रुकता है तो वहाँ पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उन सभी के साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। अब वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। सबको देखकर वह पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डालने जाने लगा था। वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 मास बीत चुका था। अब उस पाखंडी ब्राह्मण ने जो भी कार्य किए थे वह सावन में किए गए थे। क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था तो उसे कुछ पता नहीं था कि सावन का महीना चल रहा है। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है जब वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था तब उस स्थान पर एक सर्प आ गया और जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसको होश नहीं आया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद
उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जब वह यम के दूत रास्ते में ब्राह्मण को ले जा रहे थे, तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूत से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है? तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था, तभी एक काले सर्प ने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि वे मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए, तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उन ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया है। यह तो महापापी है। तब यमराज बोले कि अरे, इसे तुरंत ही मेरी नज़रों से दूर कर दिया जाए और कुंभी पाप नामक नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज जी उस दूत से कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और उसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े मुद्दरों से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभीपाक नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उन यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल तुरंत ही एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर यह ठंडा कैसे हो गया? उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खौलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस तेल में गिरा, तब वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यमराज जी के पास पहुंचा। तब उस दूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है? आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डालने के लिए कहा था, तो हमने वैसा ही किया, और जैसे ही हमने उसे कुंभीपाक नरक में डाला, तब नरक की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब यमराज जी कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज भी अपने मन में विचार कर रहे होते हैं। तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज तक एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई है और खौलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। यमराज जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी
यमराज जी से कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को भी कुंभीपाक नरक में डाला है वह नरक में डालने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे उनके पुण्य का भाग फल मिल ही जाता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक विष्णु भगवान के भक्तों के साथ रह चुका है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब देवर्षि नारद जी की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। अब यमराज की बात को सुनकर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। वह इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और फिर से यमलोक में ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक राक्षस यक्ष बन जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जैसे मुझे कैलाश पर्वत प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हे देवी, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाएं जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है। वह त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। ऐसे किए जाने वाले कार्यों को शास्त्रों में पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो उस स्थान के आसपास आपको भूलकर भी थूकना नहीं चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा स्वच्छ ही रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना नहीं चाहिए, इसे भी अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए
और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना भी पाप माना जाता है। महिलाओं को इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल डालना चाहिए। इससे उस स्त्री को तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदी वाले स्थान की मिट्टी का भी कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती हैं और सूखने लगती हैं। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास। इन स्थानों पर तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के सूखने से अकाल ही मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यह उन महिलाओं के लिए वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुलसी पर कभी झूठा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे तुलसी माता रूठ जाती हैं और नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाने से सबको शुभ संकेत प्राप्त होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधे से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो इसके कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से बढ़कर शालिग्राम का पूजन करना ज़्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो भी मनुष्य मेरे द्वारा बताई गई इन बातों पर अमल करता है, वह निश्चय ही बहुत ही जल्द सुखी और करोड़पति बन जाता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, आपका मुझे इस कथा का श्रवण कराने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए हैं। मित्रों, जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ के द्वारा बताई गई इन बातों पर चलता है तो अवश्य ही उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य
बताइएगा। साथ ही मित्रों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों बंधुओं में शेयर अवश्य करना। मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।